नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। इस वक्त हम खड़े हैं तिगांव में कांत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर कांत। बात करेंगे इनसे। एक खास मरीज का अभी इलाज हुआ है। क्या था सर, क्या दिक्कत थी उन्हें? नमस्कार फरीदाबाद। एक्चुअली हमारे पास 1 तारीख को पेशेंट आए थे, 60 ईयर ओल्ड मेल थे। जब ये आए थे तो ही केम इन कार्डियक अरेस्टेड। कोई पल्स नहीं था, ब्लड प्रेशर भी अनरिकॉर्डेबल था। हमने इमीडिएट उसका सीपीआर किया, लाइक कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। पेशेंट को इमीडिएटली इमरजेंसी वेंटिलेटर पर डाला, दवाइयाँ लगाई। फिर बाद में जब उनकी रिपोर्ट्स आई तो हार्ट रेट भी उसमें काफ़ी स्लो था, इन्फेक्शन काउंट काफ़ी बढ़े हुए थे। तो फिर हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, एंटीबायोटिक को अपग्रेड किया एंड ग्रेजुअली आफ्टर 24 आवर्स पेशेंट स्टार्ट शोइंग सिम्टम एंड साइन ऑफ रिकवरी। अच्छा, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं, कार्डियक अरेस्ट के जो पेशेंट्स होते हैं, काफ़ी टिपिकल केस होता है क्योंकि इन्हें मेडिकल इमरजेंसी तुरंत चाहिए होती है। हाँ जी मैम, इसमें टाइम सबसे क्रूशियल फैक्टर होता है। मरीज को कार्डियक अरेस्ट होता है, इमीडिएट उसे रिससिटेशन करना चाहिए और इमीडिएट जो भी उसके रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है, जैसे वेंटिलेटर पे डालना, आइनोट्रोपिक सपोर्ट लगा के बीपी को स्टेबल करना, यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना, अदर जांचें करना, रीज़न कार्डियक अरेस्ट क्यों हुआ है, इस चीज़ों को देखना है। तो इसमें टाइम जितना फास्ट हम करेंगे, मरीज के रिकवरी और सक्सेस आउटकम उतना बेटर होगा। इनका फर्स्ट कार्डियक अरेस्ट था। हाँ जी, फर्स्ट था, 60 ईयर ओल्ड। इसके डॉक्टर साहब सिम्टम्स क्या होते हैं कार्डियक अरेस्ट के? अगर किसी को आए तो उसे पहले से कैसा मतलब महसूस होता है जो टाइमली वो पहुंच जाए? हाँ, मरीज को ऐसे अनईजीनेस फील होना, चेस्ट में हैवीनेस फील होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील होना, पसीने आने, ये सारे सिम्टम्स उनको थोड़ी देर पहले से आने लगते हैं। और फिर वो सडनली अगर उस पीरियड में अगर कुछ हमने एक्टिव नहीं किया तो मरीज जनरली लैंड अप हो जाते हैं कार्डियक अरेस्ट पे। ये जैसे इनकी एज 60 है, जो कार्डियक अरेस्ट है उसका कोई एज फैक्टर होता है कि इस एज फैक्टर के बाद आपको ये चांसेस रहते हैं इसके कार्डियक अरेस्ट आने के? 2 चीज़ें इसमें रोल प्ले करती है। एक तो मरीज का प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, लाइक मरीज को कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, पहले से कोई पुरानी हार्ट की बीमारी चल रही हो, एक तो रिस्क फैक्टर हो गया। दूसरा एज अपने आप में एक डेफिनेटली रिस्क फैक्टर होता है। मरीज जितना ओल्ड एज के होते हैं उनके साथ रिस्क उतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। जैसे ये रिमोट एरिया है, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं होंगी और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता होगा, मरीजों को समझाने में भी समय लगता होगा। हाँ, ये थोड़ा हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क रहता है कि मरीज को उसकी एक्चुअल कंडीशन बताना, क्योंकि मरीज हमेशा यही कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि जी कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, सुबह बिल्कुल ठीक थे, अभी अचानक से हो गया। तो उनको ग्रेवनेस ऑफ प्रोग्नोसिस को एक्सप्लेन करना, उनकी लैंग्वेज में उनको समझाना बहुत चैलेंजिंग टास्क रहता है। जी। ये जो पेशेंट हैं, 60 ईयर्स इनकी एज है और अभी उनकी कंडीशन कैसी है? अभी बिल्कुल ठीक है, मरीज वेंटिलेटर से आउट हो चुके हैं, अभी भी आईसीयू में है। आइनोट्रॉप्स सपोर्ट्स पे अभी भी हैं, बट हम उनको ग्रेजुअली करके टेपर ऑफ कर रहे हैं। होपफुली आज शाम तक या कल मॉर्निंग में मरीज को हम आईसीयू से बाहर वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। अभी जो ये यूनिट है कांत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, कौन सी यूनिट है? ये हमारी यूनिट 2 है। हमारी एक और ब्रांच है, वो कांत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो खेरी ब्रिज पर है। जी। यहाँ फिलहाल क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ हैं? यहाँ पे हम जनरल सर्जरी सारी करते हैं, गायनी की नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, यूटेरस रिमूवल, ऐसी सारी सर्जरियाँ होती हैं। पेट के जो भी सर्जरीज होते हैं, लाइक जैसे पित्त की थैली का ऑपरेशन होना, गुर्दे की पथरी का वो ऑपरेशन होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चालू है। बाकी हमारे पास आईसीयू भी है, डेडिकेटेड टीम है, स्टाफ है, तो हम क्रिटिकल पेशेंट्स भी लेते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले एक एक्यूट हार्ट अटैक का पेशेंट आया था, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली थ्रम्बोलाइज करके रिवाइव करके एकदम स्टेबल कर दिया था। अच्छा, जो कार्डियक अरेस्ट होता है इसमें टाइम बहुत कम होता है, आपने भी बताया और नॉर्मली हमें भी पता है टाइम बहुत कम होता है, क्रूशियल होता है वो टाइम। तो उस ड्यूरेशन, जैसे घर से लेके आपके हॉस्पिटल तक अगर कोई लेकर आता है या किसी और हॉस्पिटल में लेकर आता है, उस ड्यूरेशन में पेशेंट के साथ क्या करना चाहिए जिससे उसे मतलब हॉस्पिटल तक वो सही सलामत पहुँचे? कभी भी कहीं भी किसी भी सेटअप में, घर पे किसी भी लोकेशन पे अगर कोई मरीज सडनली अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, वो कमांड फॉलो नहीं करता है, बेहोश हो जाता है, तो हमें इमीडिएट चेस्ट कंप्रेशन, जिसको सीपीआर कहते हैं, वो स्टार्ट करके अपने नियर बाय मेडिकल सेंटर में इमीडिएट पहुंचना चाहिए। इमीडिएटली मतलब सबसे पहले फरीदाबाद जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं पेशेंट के अंदर और कार्डियक अरेस्ट के ये सिम्टम्स हैं, तो इमीडिएटली आपको चेस्ट प्रेस करना होता है, सीपीआर देना होता है। हाँ जी, सीपीआर देना होता है उसे। सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन क्वालिटी, गुड क्वालिटी सीपीआर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है ऐसे मरीज को रिवाइव करने में। वो पेशेंट देख सकते हैं हम जिनका भी हुआ है।
हम आपको पेशेंट से भी बात करने की कोशिश करेंगे या उनके जो केयर टेकर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जिनका भी ये क्रूशियल यहाँ पे करा गया है, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया गया है। और बहुत ही क्रूशियल कंडीशन थी जो बताया जा रहा है, कंडीशन बहुत ही क्रूशियल थी उनकी। और आप देख सकते हैं ये पेशेंट हैं। कैसा फील हो रहा है अब? ठीक है। डॉक्टर साहब ने बढ़िया किया इलाज? आराम है अब? आराम है? हाँ आप देख सकते हैं कि कोई अटेंडेंट जो हो उनसे अटेंडेंट से बात करेंगे उनके। और आपने देखा पेशेंट जो है उन्हें रिलीफ आया है और अभी बेटर फील कर रहे हैं। तो कितने दिन लगे इनका ट्रीटमेंट होने में? अराउंड 4 days। 4 डेज में। 3 दिन तक तो ये वेंटिलेटर पे थे, फिर कल इनको वेंटिलेटर से हमने रिमूव किया है। आज आपने देखा ही हुआ कि मरीज काफ़ी स्टेबल है। एक नॉर्मली अगर कार्डियक अरेस्ट आता है और पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है तो खर्चा कितना लगभग आ जाता है? जी, इनका हमारे यहाँ जो मैक्सिमम कॉस्ट आया इंक्लूडिंग हॉस्पिटल स्टे, मेडिसिन्स, लैब टेस्ट, तो मैक्सिमम 50,000 तक। मतलब 50,000 में कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट इफ मरीज विल रीच टू द हॉस्पिटल टाइमली, टाइमली अगर पहुंच जाता है, और टाइम के बाद तो फिर अलग पड़ जाता है। साथ में मरीज की जो अपनी प्रोफाइल रहती है, लाइक रिस्क फैक्टर कितने हैं। अगर कोई मरीज जिसको साथ में किडनी भी हैम्पर है, किडनी ठीक से नहीं काम कर रही है, तो उसमें फिर कॉस्ट, फिर डायलिसिस वगैरह फर्दर बढ़ जाते हैं। ये सब चीज़ भी काफ़ी वाइटल रोल इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं। फरीदाबाद आप देख सकते हैं किफ़ायती दाम में बेहतर इलाज। और सबसे बड़ी बात कि ये जो एरिया है, जिस एरिया में हम खड़े हुए हैं, ये एक रिमोट एरिया है और यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और समय पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलना और सही दामों में मिलना बहुत बड़ी बात है। और ये कांत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। डॉक्टर कांत हैं यहाँ पर, उनसे हमने अभी बात करी और आपको बताया। और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे सर्जरी वगैरह की, वो सब है। हाँ, सारी मतलब जनरल सर्जरीज़ की सारी है। पित्त की थैली का जैसे ऑपरेशन हो जाता है, गुर्दे की स्टोन का ऑपरेशन हो जाता है, ये सब बेसिक सारी सर्जरी यहाँ पे होती है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अनमहत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।